ओम नमः सिद्धेभ्य नमो जीर्णाणम। सभी को सादर शुद्धात्म वंदन। आज पौष शुक्ला सप्तमी का यह शुभ मंगल पावन दिवस है और प्रतिदिन प्रसारित होने वाले सोनगढ़ संदेश में से आज जो संदेश हमें प्राप्त हुआ है वह पूज्य बहन श्री बहन के वचनामृत के 95 वाले बोल के आधार से प्राप्त हुआ है, जिसमें मुनि के प्रचुर स्वसंवेदन का वर्णन किया गया है। चलिए देखते हैं आज का संदेश। यहाँ पर लिखा है कि मुनि असंग रूप से आत्मा की साधना करते हैं, स्वरूप गुप्त हो गए हैं। प्रचुर स्वसंवेदन ही मुनि का भावलिंग है। देखिए, मुनि की महिमा को बताते हुए यह संदेश में क्या कहा है कि जो दिगंबर निर्ग्रंथ भावलिंगी मुनि होते हैं वह कैसे होते हैं, प्रचुर स्वसंवेदन में निमग्न होते हैं। यहाँ पर हम इसका एक एक का शब्द पढ़ें तो एक एक शब्द में बहुत ही गंभीर भाव भरे हैं। जैसे मुनि यानी जो मनन करने वाले हैं वे मुनि। असंग रूप, अ यानी नहीं और संग यानी किसी के संग रूप नहीं रहते। यानी क्या कि जो दिगंबर निर्ग्रंथ मुनिराज रहते हैं वो किसी के भी संग रूप नहीं रहते, एकाकी वन जंगल में आत्म साधना करते हैं। तो क्या लिखा, आत्मा की साधना करते हैं। कहाँ पर, मुनिराज वन जंगल में एकाकी आत्म साधना करते हैं, जहाँ पर उनके तन पर एक धागा मात्र का भी परिग्रह नहीं है। एकमात्र उनकी जो देह है ना, देह मात्र ही परिग्रह है। और बाहर में देखें तो पीछी कमंडल जो उनके संयम के प्रतीक उपकरण है। इसके अलावा और कोई परिग्रह मुनिराज के साथ नहीं होता, कोई शस्त्र अस्त्र नहीं, कोई अपनी सुरक्षा का साधन नहीं। तो जो ऐसे महामुनिराज होते हैं वो कैसे होते हैं, प्रचुर स्वसंवेदन से सहित होते हैं, उसमें निमग्न होते हैं। प्रचुर यानी अधिक, स्वसंवेदन यानी अपनी आत्मा का अनुभव में लीन, अपनी आत्मानुभूति में लीन, अपनी आत्म प्रतीति में लीन। उन्हें किसी भी बाहर के परिग्रह की, किसी की भी कोई विकल्प नहीं, कोई चिंता नहीं, कुछ नहीं, एकमात्र अपनी आत्मा की आराधना। तब आत्मा की आराधना कैसी होगी, आप सोचिए कि ऐसा आत्मा में कितना रस होगा कि मुनिराज को 5 इंद्रिय के विषय भोग भी उन्हें विष्टा के समान लगे और एकमात्र अपनी आत्मा का रस उन्हें इतना कहते हैं ना कि इतना मधुर लगे, इतना अमृत तुल्य लगे कि उससे बाहर आने का उनका भाव ही ना हो। तो ऐसे प्रचुर स्वसंवेदनी मुनि का भावलिंग है। यहाँ पे बाहर में तो द्रव्यलिंग दिखाई देता है मुनिराज का जो शरीर आदि बारी रचना है, लेकिन भावलिंग किसको कहा कि जो मुनि का भाव है, उनका जो स्वरूप है, जो उनका स्वभाव है, उसको भावलिंग कहा। तो मुनि का स्वभाव कैसा है, अपनी आत्मा में लीन रहना, शुद्धोपयोग दशा में लीन रहना, इस प्रकार ये मुनि का भावलिंग है। बाहर में किसी के साथ वाद विवाद करना, समाज के किसी भी कार्य में रुचि रखना, या फिर XYZ सब ले लो, किसी भी प्रकार का जो सांसारिक कार्य उन सब से विरक्त, एकमात्र अपने आत्मा आराधना में जो आसक्त है, वैसे होते हैं भावलिंगी महामुनिराज। ऐसे चलते फिरते सिद्धों के समान महामुनिराज विचरण करते हैं तो ऐसा लगता है कि बस साक्षात सिद्ध ही हमारे सामने विराजमान हो। सिंह भी जिनके साथ अपनी खाज खुजा लेते हैं, ऐसे ज्ञान ध्यान में लीन रहने वाले ऐसे महामुनिराज सदा वंदनीय हैं। तो चलिए अब हम देखते हैं आज की रत्न कणिका में कौन सी विशेष बात आई है। यहाँ पर श्रोता ने प्रश्न किया है कि आत्मा की क्षमा कैसे होती है। प्रश्न क्या है कि आत्मा की क्षमा, क्षमा तो सब कहे, लेकिन क्षमा का अर्थ कोई जानता नहीं है। तो यहाँ पे कहा कि दूसरों से क्षमा नहीं करना है, अपनी आत्मा की क्षमा होनी चाहिए। तो यहाँ पर उसका समाधान करते हुए बताया है, पूज्य गुरुदेव श्री की चर्चा में आया है कि अनंत गुणमय ज्ञानानंदमय आत्मा का स्वरूप पहचानने से आत्मा की क्षमा होती है। आत्मा में कोई विभाव नहीं, वह तो क्षमा का सागर, शांति का सागर है। यद्यपि अनंत काल में अनंत भाव हुए, निकृष्ट से निकृष्ट भाव भी हुए, तथापि आत्मा तो क्षण भंडार है। उसे पहचानने से ही सच्ची क्षमा होती है। क्या कहा यहाँ पे, आत्मा की महिमा को बताते हुए बताया है कि जो ये आत्माई विभाव रूप परिणमन करके कितने सारे रागादिक भाव करता है,
कितनी सारी पर्यायों को धारण करता है, कभी हीन, कभी दीन, गरीब, सब तरह की अलग अलग। लेकिन फिर भी किसी भी पर्याय में जाए, वो कितना भी निकृष्ट से निकृष्ट कार्य कर ले, लेकिन फिर भी जो आत्मा है, द्रव्य स्वभाव से जीव द्रव्य, वो कभी भी मलिन नहीं होता, वो कभी भी विभाव रूप परिणमित नहीं होता। तो उसको पहचानना, वो जो आत्मा का स्वभाव भाव है ना, उसको पहचानना, वो सच्ची क्षमा है। क्योंकि क्षमा क्यों कहा आत्मा की? हमने आत्मा को नहीं पहचानना, ये हमारा सबसे बड़ा अपराध है। बाकी कोई अपराध नहीं, हमने लौकिक में किसी को कुछ अपशब्द कह दिए या किसी को कोई बुरा व्यवहार कर दिया और फिर हमने उनके लिए इसको सॉरी बोला, तो वो क्षमा नहीं है। और सामने वाले ने क्षमा कर दिया, तो वो तो सिर्फ औपचारिक के वचन व्यवहार वाली। यहाँ पर बात चल रही है आत्मिक क्षमा की। हमने अपने स्वरूप को भुला दिया, अपने स्वभाव को नहीं पहचाना, ये सबसे बड़ा अपराध है। इससे बड़ा अपराध और कोई नहीं हो सकता। किसी को मार देना, किसी को झूठ बोल देना, चोरी कर लेना, वो इतना बड़ा अपराध नहीं है। लेकिन अपनी आत्मा को ही भुला देना, ये सबसे बड़ा अपराध है। क्योंकि जब जीव अपनी आत्मा को ही नहीं पहचानेगा तो फिर उसका तो कुछ बोलते ना कि जीवन का शुरुआत ही नहीं हो रही है। तो संसार में ही अभी तो वो बेचारा रूल रहा है, तो उसको क्या क्षमा बोलना और उसको क्या क्षमा करना, उसको क्या दंड देना। तो यहाँ पर कहा कि जो अपने अनंत गुणमय आत्मा को, अपने उनकी शक्तियों को नहीं जाने, उसको नहीं पहचाने, उसकी ज्ञानानंद रूप की आत्मा में क्या भरा है? ज्ञानानंद है, ज्ञान ही ज्ञान भरा है। तो ऐसे आत्मा का स्वरूप नहीं पहचाने तो वो दंड का भागीदार है। और जब वो अपनी आत्मा को पहचान ले तो वो सच्ची क्षमा हुई। आत्मा में कोई विभाव नहीं है, कोई विकार नहीं, कोई विभाव नहीं, कोई पर्याय नहीं। क्योंकि एक तो कुटस्थ है ना आत्मा, द्रव्य है, पिंड रूप से अखंड है। तो ऐसे अखंड आत्मा, वह तो क्षमा का सागर, शांति का सागर है। अखंड है ना, तो वहाँ पर कोई भेद ही नहीं है, पर्याय भेद। तो वहाँ पर कोई उसका बोलते ना प्रयोजन ही नहीं है। यद्यपि अनंत काल में अनंत भाव हुए, अनंत काल में अनंत बार हमने पंच परावर्तन किए ना, तो पंच परावर्तन में एक भाव परावर्तन भी होता है। प्रति समय जो हमारे भाव बदल रहे हैं, तो ऐसे अनंत बार हो गए। अनंत बार तो परावर्तन ही पूरे करें, तो सोचो उस अनंत बार में अनंत अनंत कितने भाव हुए होंगे हमारे पल पल। तो ऐसे कई बार निकृष्ट से निकृष्ट भी भाव हुए, लेकिन फिर भी आत्मा तो क्षम भंडार है, यानी अपनी क्षमा का भंडार है। कहते हैं ना, क्षमा वीरस्य भूषणम, वीरों का आभूषण है क्षमा। तो ऐसा जो मेरा ये आत्मा है, ये कैसा है? क्षमा स्वभावी है, वीर गुण से परिपूर्ण है ना। आत्मा में अनंत गुण है, उसमें एक वीर्य गुण नाम की शक्ति भी है ना। तो ऐसे वीर्य गुण से परिपूर्ण मेरा आत्मा है, क्षमा स्वभावी मेरा ही आत्मा है। उस आत्मा की पहचान करनी है, उसे पहचानने में ही सच्ची क्षमा है। इस प्रकार से इस संदेश का अर्थ निकलता है। भूला है तो स्वयं आत्मा को, भूल जाने के काबिल नहीं है। जान ले तो स्वयं आत्मा को, जानने के लायक यही है। ऐसे ही हम अपने स्वरूप को जाने, पहचाने और उसी में निमग्न हो जाएं, जिससे हमारा यह भव सार्थक होगा। चलिए कुछ प्रश्नों पर हम चिंतन करते हैं कि मुनिराज स्वरूप गुप्त क्यों रहना पसंद करते हैं? क्यों वो लोगों का संग पसंद नहीं करते? एकाकी वन जंगल में क्यों रहते हैं? प्रचुर स्वसंवेदन ही मुनि का भावलिंग है, इसका क्या अर्थ है? आत्मा की क्षमा कैसे होती है? आत्मा की क्षमा की आवश्यकता क्यों है? आत्मा की क्षमा से जीव को क्या लाभ होता है? और यदि अपने आत्मा को क्षमा भाव को नहीं जाना तो उससे इस जीव को क्या हानि होगी? देखिए, कुछ विचारणीय प्रश्न हैं जिनका समाधान हमें स्वयं ही खोजना है। अपने स्वाध्याय के द्वारा, अपने चिंतन मनन के द्वारा हमें इन प्रश्नों का जब तक समाधान नहीं मिलेगा तब तक हमारा विषय क्लियर नहीं होगा। आया है, आशा करती हूँ आपको यह सब अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। यदि कुछ नहीं समझ में आया हो तो आप ज़रूर हमसे कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछ सकते हैं।
और जो विषय आज हमारे सामने हुआ, इसको बारंबार चिंतन करते रहें, जिससे हमारी दृढ़ता मजबूत हो। और इसी प्रकार सम्यक श्रद्धा के साथ जो भी हम क्रिया करेंगे वही हमारे लिए कार्यकारी होगी। अतः सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र के साथ हम भी अपने ऐसे रत्नत्रय को प्रकट करें, सच्चा श्रद्धान करें। इसी पवित्र शुभ भावनाओं के साथ आप सभी को सादर जय जिनेंद्र।